स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल माँ की रसोई एंड ब्लॉग बाय उषा में। आज हम बनाएंगे यूपी में बहुत ही खास मौके पर बनाई जाने वाली फेमस रेसिपी। तो चलिए बिना देरी किए इस खास सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दशहरा और दिवाली के मौके पर और जब घर में नई नई बहू आती है तब उसे सबसे पहले चावल की खीर और दाल की पूड़ी खिलाई जाती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चावल की खीर बनाने के लिए चावल को भिगोना होगा। खीर बनाने के लिए हमने 50 ग्राम चावल लिया है। जो डेली हम घर में चावल खाते हैं ये वही चावल है, या फिर आपके पास जो भी चावल हो आप उससे खीर बना सकते हैं। ये थोड़े छोटे छोटे साइज के चावल हैं जिससे इसकी खीर बहुत ही अच्छी बनती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, चावल को अच्छी तरह से 3 से 4 पानी से धुल के आधे घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। चावल को अच्छी तरह से धुलना है ताकि उसमें जो धूल मिट्टी वगैरह हो वो निकल जाए। खीर बनाने से पहले चावल को भिगोना इसलिए ज़रूरी है ताकि चावल अच्छी तरह से फूल जाए और हमारी खीर जो बनेगी वो एकदम रबड़ीदार बनेगी। और खीर बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, फटाफट से बन के तैयार हो जाएगी। देखिए चावल अच्छी तरह से धुल गया है। अब इसे भिगो के आधे घंटे के लिए हम एक साइड में रख देंगे। चावल तो भिगो के रख दिया है। चलिए अब ले लेंगे चना दाल। हमने यहाँ पर 300 ग्राम चने की दाल ली है। सबसे पहले चने की दाल को 2-3 पानी से धुल के साफ कर लेंगे। हाथ से मसल के हमें दाल को अच्छे से धोना है ताकि उसमें जो पॉलिश वगैरह लगी होती है वो अच्छे से निकल जाए। देखिए दाल को हमने अच्छे से धुल लिया है। अब इसे एक भगोने में ट्रांसफर कर लेंगे। इसके बाद 2 गिलास पानी डाल देंगे और 1 छोटा चम्मच नमक डाल के दाल को उबलने के लिए रख देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम टू स्लो पे करके दाल को 10 से 12 मिनट तक उबाल लेना है। हमें दाल को पूरा नहीं पकाना है, सिर्फ हाफ बॉईल करना है। अब भगोने को इसी तरह से ढक के 10 से 12 मिनट तक दाल को पका लेंगे। भगोने को पूरा नहीं ढकना है, बस इसी तरह से थोड़ा सा खुला रहना चाहिए, नहीं तो दाल उबल के बाहर आ जाएगी। 10 से 12 मिनट हो गए हैं। चलिए देख लेते हैं कि दाल कितनी पकी है। ये देखिए इस तरह से हाथ से दबाने से दाल टूटने लगी है। बस इतना ही पकाना है हमें, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। बस अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और एक बड़ी छन्नी लेके दाल को हम उसमें डाल के छान लेंगे। अब दाल का सारा पानी अच्छे से निकल जाए उसके लिए दाल को 4 से 5 मिनट के लिए छन्नी में ही छोड़ देंगे। जब तक दाल का पानी ड्रेन आउट हो रहा है और दाल थोड़ी ठंडी हो रही है तब तक खीर बनाने के लिए 1 लीटर दूध को बॉयल होने के लिए रख देते हैं। ये फुल क्रीम दूध है, इससे खीर बहुत अच्छी बनती है। आधे घंटे हो गए हैं। देखिए चावल भी अच्छी तरह से फूल गया है और फूल के एकदम सॉफ्ट हो गया है। देखिए हाथ से दबाने से चावल कैसे टूट रहा है। तो चावल की खीर बनाने के लिए हमने यहाँ पर प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि प्रेशर कुकर में खीर बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। सबसे पहले कुकर में 2 से 3 बड़े चम्मच पानी डाल दिया है ताकि खीर बनाते समय उसमें खीर चिपके नहीं। अब डाल देंगे चावल जिसको हमने भिगो के रखा था। अब 1 लीटर दूध जिसको हमने बॉईल करके रखा था वो पूरा दूध इसमें हम डाल देंगे। इसी के साथ ही इसमें बारीक कटे बादाम और बारीक कटे काजू डाल देंगे और इसी के साथ 1 छोटी कटोरी दूध से निकली हुई मलाई डाल देंगे। मलाई डालने से हमारी खीर जो बनेगी वो एकदम मलाईदार, एकदम रबड़ीदार खीर बनकर तैयार होगी। जो भी खाएगा वो यही बोलेगा, वाह क्या खीर बनी है। अब कुकर की लीड लगा के 10 से 12 मिनट तक स्लो फ्लेम पे खीर को पकने के लिए रख देंगे। ध्यान रखिएगा कुकर में विसिल नहीं आनी चाहिए, नहीं तो दूध उबल के बाहर आ जाएगा और कुकर के ऊपर फैल जाएगा। जब तक खीर स्लो फ्लेम पे पक रही है चलिए तब तक दाल की पूड़ी की तैयारी कर लेते हैं। ले लेंगे एक पैन, स्लो फ्लेम पे पैन को गरम कर लेंगे और 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच जीरा डाल के ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जीरा और सौंफ भुन गया है। अब इसे एक कटोरी में निकाल लेते हैं। इसके बाद आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच धनिया पाउडर को भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। देखिए हल्दी और धनिया भुन गई है, इसमें अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। अब ये जो हमने चने की दाल बॉईल करके रखी थी इसे एक बड़े मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे।
अब इसी में भुना जीरा और सौंफ, भुनी हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर डाल के स्वाद के अकॉर्डिंग नमक और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। 4 हरी मिर्च तोड़ के डाल देंगे। इसके बाद सभी चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर आपको मिक्सी को रुक रुक के चलाना होगा, तभी दाल अच्छी तरह से पीसेगी। देखिए पीसने के बाद कुछ इस तरह की होगी दाल की फिलिंग। अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया डाल के अच्छे से मिक्स करके साइड में रख देंगे। अब खीर को पकते हुए 10 से 12 मिनट हो गए हैं। चलिए देख लेते हैं, वो भी लगभग पक ही गई होगी। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और विसिल निकाल के कुकर का ढक्कन खोल के देख लेते हैं। ये देखिए खीर लगभग पक गई है। अब इसमें चीनी डाल देंगे। अपने टेस्ट के हिसाब से जितना कम ज़्यादा आपको मीठा पसंद हो उस हिसाब से चीनी डाल सकते हैं। हमने इसमें 100 ग्राम चीनी डाला है, जो कि हमारे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। चीनी डालने के बाद अब 5 से 7 मिनट तक धीमी आंच पे खीर को इसी तरह से पकने देंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे। 5 से 7 मिनट हो गए हैं। देखिए एकदम रबड़ीदार खीर बनकर तैयार हो गई है। अब थोड़े से किशमिश और अब इसमें आधा चम्मच इलायची पाउडर डाल के अच्छे से मिला देंगे और गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। एकदम गाढ़ी क्रीमी रबड़ीदार खीर बनकर तैयार हो गई है। अब खीर को सर्विंग बाउल में निकाल के साइड में रख देते हैं। अब चलिए दाल वाली पूड़ी बनाने के लिए आटा गूंथ लेते हैं। उसके लिए हमने लिया है एक बड़ी थाली और लगभग 400 ग्राम गेहूं का आटा लिया है। अब आटे में आधा चम्मच नमक और 1 चम्मच देसी घी डाल के अच्छे से मिला लेंगे। मिक्स करने के बाद अब क्या करना है, नॉर्मल पानी से ही हम आटे को एकदम सॉफ्ट, एकदम मुलायम आटा हम गूंथ के तैयार कर लेंगे, क्योंकि दाल वाली पूड़ी का आटा एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। जब आटा एकदम सॉफ्ट गूंथा होगा तो उससे क्या होगा कि जब आप पूड़ी बनाएंगे तो पूड़ी बिल्कुल भी फटेगी नहीं। चने दाल की पूड़ी एकदम सॉफ्ट और एकदम मुलायम बने, उसके लिए आटे का बहुत बड़ा रोल होता है। तो हमारा आटा जैसा होगा तो पूड़ी भी वैसी ही बनेगी। इसलिए एकदम सॉफ्ट और नरम पूड़ी बनाने के लिए आटा आपको एकदम नरम गूंथना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए देखिए हमने एकदम सॉफ्ट आटा गूंथ के तैयार कर लिया है। अब 1 छोटा चम्मच देसी घी डाल के आटे में अच्छे से मिला देंगे। और 10 मिनट तक आटे को ढक के रेस्ट करने के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो गए हैं। देखिए आटा और भी सॉफ्ट हो गया है। बस इतना ही सॉफ्ट आटा हमें दाल की पूड़ी बनाने के लिए चाहिए। ये है दाल की फिलिंग जिससे हम पूड़ी बनाएंगे। और थोड़ा सा सूखा आटा लिया है और थोड़ा सा हमने कटोरी में देसी घी ले लिया है। दाल की पूड़ी बनाने के लिए सभी चीज़ें रेडी हैं। चलिए अब पूड़ी बना लेते हैं। अब हमने यहाँ पर चने की दाल की पूड़ी बनाने के लिए नॉन स्टिक तवा लिया है। आपके पास जो भी तवा है वो ले लीजिएगा। गैस की फ्लेम को स्लो पे करके तवे को गर्म होने के लिए रख देंगे। तवा गर्म हो रहा है। चलिए अब आटे की लोई बना के तैयार कर लेते हैं। अब थोड़ा सा आटा लेके इसकी छोटी छोटी लोइयाँ काट लेंगे। आपको जितनी बड़ी पूड़ी बनानी है उस हिसाब से लोई बना लीजिए। हमारे यहाँ यूपी में तो इसे दाल वाली पूड़ी कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं, पराठा या पूड़ी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब एक एक करके आटे की लोई बना लेंगे। लोई बनाने के बाद अब थोड़ा सा चकले पे हम सूखा आटा डाल लेंगे और जैसे हम पूड़ी बनाते हैं उसी तरह से बेल लेंगे। उसी साइज का ही बेलना है, एकदम जिस तरह से हम पूड़ी बेलते हैं। अब पूड़ी को हाथ पे लेके इस तरह से उसमें दाल की फिलिंग डालेंगे। फिलिंग भर के चारों तरफ से घुमाते हुए राउंड राउंड करते हुए बंद कर देंगे। देखिए इस तरह से घुमाते हुए राउंड राउंड करते हुए दाल की फिलिंग को अंदर दबाते हुए फिलिंग को बंद कर देंगे। अब ये जो आटा है ऊपर का, चाहे तो आप इसे ऊपर से थोड़ा सा आटा निकाल दीजिए या फिर उसी में दबा दीजिए। अब फिर से चकले पे थोड़ा सा सूखा आटा डाल के पूड़ी बेल लेंगे। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हल्के हाथों से ही पूड़ी को बेलना है, क्योंकि इसका आटा बहुत ही सॉफ्ट होता है। पूड़ी को बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना है। आपने देखा कहीं से भी पूड़ी फटी नहीं है, एकदम हर जगह से बराबर है।
देखिए बस इतनी मोटी पूड़ी हमें बेल लेना है। उलट पलट के दोनों तरफ से बराबर पूड़ी को बेलने के बाद देखिए अब तवा भी गर्म हो गया है। पूड़ी को तवे पे डाल देंगे। कुछ सेकंड पकने के बाद पूड़ी को पलट देंगे। पलटने के बाद अब ऊपर से देसी घी या फिर ऑयल लगा के पूड़ी के ऊपर उलट पलट के हम सेक लेंगे। हमने देसी घी लगाया है। आपके पास घी, बटर या फिर ऑयल जो भी हो उससे आप लगा के बना सकते हैं। गैस की फ्लेम को स्लो टू मीडियम पे करके उलट पलट के पूड़ी को सेक लेंगे। ये बहुत ही आसानी से बन जाती है और खाने में बहुत ही मस्त लगती है। अगर आप इस पूड़ी को दूसरे दिन खाएंगे तो ये और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। देखिए पूड़ी कितनी फूल गई है। इसी तरह से आप भी बनाइएगा तो आपकी भी पूड़ी एकदम फूली फूली बनेगी। खीर के साथ इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन तो है ही, लेकिन अगर आप इसे चाय के साथ भी खाएंगे ना तो ये बहुत टेस्टी लगती है। इसी तरह से सारी पूड़ियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए सारी पूड़ी एकदम गुब्बारे की तरह फूली फूली बन रही है। सारी पूड़ी बनाकर हमने रेडी कर लिया है। चलिए अब इसे एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। और पूड़ी के साथ ही हमने ये जो रबड़ीदार खीर बनाई है उसे भी सर्व कर लेते हैं। देखिए पराठा कितना सॉफ्ट और मुलायम बना है। आपको हाथ पे लेके दिखाते हैं। ये देखिए एकदम नरम, एकदम मुलायम और खाने में इतना टेस्टी कि इसका कोई जवाब ही नहीं है। चलिए आपको एक पराठा कट करके दिखाते हैं। ये देखिए इसके अंदर की फीलिंग देखिए, अंदर तक एकदम दाल भरी हुई है। तो आप भी इसी तरह से चने दाल की पूड़ी और खीर बनाकर अपने परिवार और अपने बच्चों को खिलाइए। वो बहुत ही खुश हो जाएंगे और सभी को बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।